नमस्कार, राम राम। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और हमारे साथ देखिए अखिल गुप्ता जी भी हैं। और टेस्ट कमबैक हो गया। अब टेस्ट में जब कमबैक हुआ इंडिया का, क्योंकि वनडे और टी20 हम देखते हैं अक्सर, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप के बाद भाई टेस्ट सीरीज खेली जाएगी और एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें टीम इंडिया को 2-0 से जीतना चाहिए, लेकिन क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और अखिल जी से जानेंगे हम भाई टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है और भारत की वीक लिंक्स क्या हो सकते हैं इस सीरीज में। और वहीं बांग्लादेश जो पाकिस्तान को 2-0 से हराकर आया है, भाई वो बड़ी खूंखार टीम है, इस वक्त हौसले 7वें आसमान पर है, तो थोड़ा बचकर रहना होगा, कहते हैं ना संभल कर बाबा। तो ऐसे में भाई इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है, अखिल जी पहला सवाल यही दागते हैं आपसे कि एक तो प्रेडिक्शन ही बता दीजिए पहले क्या होने वाली है। नहीं, पहला सवाल मेरा आपसे, आपका वीक ऑफ कैसा रहा? बताइए आपका वीक ऑफ कैसा रहा? अरे मेरा आउटस्टैंडिंग रहेगा। आउटस्टैंडिंग रहा। आउटस्टैंडिंग तो बस जैसा आपने कहा ना, आउटस्टैंडिंग, ये सीरीज भी आउटस्टैंडिंग ही होने वाली है और इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया 2-0 करेगा। हालांकि अभी दादा का एक स्टेटमेंट आया था, मैं ये शूट करने से पहले देख भी रहा था, गांगुली का स्टेटमेंट, पुराना स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने सोचा कि मोनू चहल के साथ शूट करना है तो तैयारियों के साथ जाना चाहिए। तो दादा ने कहा था कि यार पाकिस्तान को बांग्लादेश ने हरा दिया, तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश इंडिया को भी हरा देगा। बांग्लादेश अच्छा क्रिकेट खेलेगा लेकिन सीरीज इंडिया ही जीतेगा। तो मैं भी दादा की बात से एकदम सहमत हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट अच्छा खेलेगा, बांग्लादेश सीरीज नहीं जीतेगा, लेकिन सीरीज इंडिया जीतने वाला है 2-0, मेरी प्रेडिक्शन। लेकिन अक्सर कहा जाता है दोस्तों, देखिए दादाजी, अगर दादा ने बोला है सौरव गांगुली ने, तो भाई मानना पड़ेगा, लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और वो भी तब क्योंकि चेन्नई में भारत का पहला टेस्ट मैच होना और वहां की जो पिचेज है, अब रिपोर्ट्स की माने तो रेड सोइल का भी विकेट हो सकता है, ब्लैक सोइल विकेट भी हो सकता है, उसके बीच का भी आपको फर्क बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इंडिया की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उस पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो नाम आपके सामने है अखिल भाई, इसमें अगर आप देखेंगे तो रोहित जायसवाल एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है एक्सपेक्टेड है ओपन ही करेंगे। नंबर 3 देखें शुभमन गिल होंगे, उसके बाद विराट कोहली होंगे, नंबर 5 का पेंस। बताइए अखिल जी कौन होगा, केएल राहुल या सरफराज? नहीं खेलेंगे तो सिर्फ केएल राहुल ही, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने इस बात का ऑलमोस्ट हिंट भी दे दिया है जब रोहित से सवाल किया गया कि केएल राहुल के अभी तक के फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उनका करियर रहा कि आगे टीम इंडिया में बने रहेंगे। तो रोहित शर्मा ने यही कहा कि जितना शानदार उनका टेस्ट करियर रहा है, पता नहीं वो इतने सफल क्यों नहीं हो पाए, लोग उनके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं। लेकिन हैदराबाद टेस्ट जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, वहां पर 80 ओवर रन निकले थे, 86 रनों की पारी निकली थी, लेकिन उसके बाद हैमस्ट्रिंग हो गई, अनफॉर्चुनेटली उनको सीरीज मिस करनी पड़ी। लेकिन अब यहाँ पे वापसी करने वाले हैं और सरफराज खान तो इसलिए भी नहीं खेलेंगे क्योंकि दिलीप ट्रॉफी का दूसरा राउंड खेला है, चेन्नई में प्रैक्टिस भी नहीं की, यानी कि उनको संकेत मिल चुके थे कि आपको दिलीप ट्रॉफी ही खेलनी है। केएल राहुल डेफिनेटली खेलने वाले हैं। उसके बाद फिर ऋषभ पंत मान ले 6 नंबर, वो तो कंफर्म है 100% कर। एक बार को रोहित भले ही ना खेले लेकिन पंत खेलेगा। लेकिन स्पिनर कौन खेलेगा? 4 स्पिनर है इंडिया के पास, अक्षर भी है, जडेजा भी है, अश्विन भी है और आपके कुलदीप यादव भी हैं। और ऐसे में आई थिंक अश्विन तो पक्के रहेंगे, ट्रम्प कार्ड होते इंडिया का। बिल्कुल। इसके अलावा जड्डू, अश्विन जड्डू के अलग आप देख ही नहीं सकते जब आप इंडिया में खेल रहे हैं। आप डेफिनेटली इनके साथ जाएंगे, बुमराह और सिराज भी खेलेंगे, स्पिनर्स 2, पेसर्स 2। अब तीसरा स्पिनर कौन होगा, कुलदीप या फिर अक्षर पटेल? ये एक डिबेट, मोनू चहल, ये डिबेट होने वाली है। आप मुझसे सवाल दाग रहे हो, लेकिन मैं आपके एक सवाल दागता हूँ, आपकी पसंद क्या होगी? कुलदीप यादव। वो इसलिए होगी क्योंकि आपके सामने ओपोनेंट ऐसा नहीं कि आप एक तो बाहर नहीं खेल रहे हो, आप घर पे ही खेल रहे हो। अगर तब भी आप सोचेंगे भाई अश्विन आई थिंक नंबर 8 आते हैं ना बैटिंग करने, नंबर 8 नंबर 9 तक आप सोचेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ सोचेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग में फिर लूप होल ही ज्यादा है। फिर इसका मतलब तो लेकिन ये कोई नई बात नहीं है ना यार, विकेट टेकिंग गेंदबाज है ना कुलदीप, आप इसको बाहर रख नहीं सकते। नहीं, आप जैसे आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर आप 9वें नंबर की बल्लेबाजी अप्रोच रख रहे हो, मतलब आपकी बैटिंग पर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। तो हम सालों से देख रहे हैं, मतलब एमएस धोनी के एरा से देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज ये भी देखना पड़ेगा, आप जिस कंडीशंस में खेलो, आप इंग्लैंड में होते तो मैं मानता था सीमिंग कंडीशंस है, आपको यहाँ पर ना बैटिंग का टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ तो बॉलिंग का टेस्ट हो रहा है। यहां पर आपकी बॉलिंग का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए देखिए लिटन दास अच्छा खेलकर आए पाकिस्तान के अगेंस्ट। आप अगर देखें मुशफिकुर रहीम उस टीम में है, वो शाकिब अल हसन उस टीम में है, हसन उस टीम में है, नजमुल हसन शांटो वो उस टीम में है, मेहदी हसन मिराज जो डेप्थ है बैटिंग में उनकी, और वो तो ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी वहां पाकिस्तान के खिलाफ। और इसके अलावा एक ऐसी चीज है मुझे जो लगता है जो इंडिया को थोड़ा सा कहते हैं ना एक वीक लिंक कह लीजिए इंडिया का, या कह लीजिए थोड़ा बांग्लादेश के लिए चीज फायदा होती है, वो एक चीज आ रही है अखिल भाई। एक तो वो जीत कर आए नंबर 1 चीज, वो 2-0 से। दूसरी चीज ये है कि उनकी जो बॉलिंग है इस वक्त वो आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, क्योंकि बॉलिंग को हमें रिस्पेक्ट देनी होगी अखिल भाई, कंडीशंस कैसी भी हो, क्योंकि हमें पता है चेन्नई में टेस्ट होने वाला है। और अगर रेड सोल पे विकेट पर मैच हुआ तो उसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि गेंद टर्न भी होगा और बाउंस भी होगा। और ऐसे में जो स्टार्टिंग के ओवर है ना 10-15 ओवर, उसमें जो तेज गेंदबाज है
उनका गेंद थोड़ा सा लहराएगा और जितना वो गेंद आगे डालेंगे उतना दिक्कत होगी। और दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि आपके विराट और रोहित तो लंबे समय बाद आएंगे, T20 वर्ल्ड कप के बाद एकदम स्विच करना पड़ेगा ना। दिक्कत एक ही टेस्ट की है, अगर एक टेस्ट में अच्छा खेल गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। और एक ब्रेक भी हो गया ना, 40-45 दिन का ब्रेक हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टेबल है। और गौतम गंभीर क्यों चाह रहे हैं कि रेड सॉइल विकेट पे मैच हो? वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि श्रीलंका सीरीज में क्या हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा। T20 चैंपियन बनने के बाद इंडिया वनडे में फिसड्डी साबित हुआ। मतलब हमने इतना खराब क्रिकेट खेला कि शायद आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी हमसे बेहतर क्रिकेट खेलते। हम स्पिन के जाल में फंसे। तीनों मैच में रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, जायसवाल हो, खुद किंग कोहली हो, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सबको तो स्पिन ने परेशान किया था। और अगर यहाँ पे अगर रैंक टर्नर या फिर टर्निंग ट्रैक देखने को मिला तो बांग्लादेश के पास कौन है? बांग्लादेश के पास साकिब है, ताजुल इस्लाम है, मेहदी हसन मिराज है। ये 3 की स्पिनर्स हैं उनके पास, यानी कि टीम इंडिया को डेफिनेटली वो परेशान करेंगे। और अगर रेड सोइल होता है, जो कि एक्चुअल में गौती चाह रहे हैं, यानी कि शुरुआत के 2 दिन आपको बाउंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी जो कि इंडियन टीम के फेवर में जाएगा। उसके बाद आखिरी के 2-3 दिन, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वें दिन विकेट में जब दरार पड़ेगी ना, तब अश्विन और जडेजा खा जाएंगे।